हेलो जैन जो दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आपका ये कंप्यूटर से संबंधित सभी फुल फॉर्म जितने पूछे जाते हैं ए टू जेड, सारे ए टू जेड नहीं कहिए, और 0 to 9 और प्लस ए टू जेड। ठीक है, तो सारे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें 2 3 4 पार्ट बन सकता है। ठीक है, और ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एनटीपीसी आपका ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीपी, यूपीएसआई, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए, और प्लस ट्रिपल सी। ठीक है, जो भी भाई लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा दें, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और ये तो सबको पता है, फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ठीक है, एंड तक वीडियो को देखिए, है ना। और हम लोग इसमें जो है आपको अच्छा सा मटेरियल मिलने वाला है, तो एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जीएल यानी 1 जीएल, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई नो डाउट। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट जीएल, मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका पी यहाँ है नहीं, लेकिन पी देखिए प्रोग्रामिंग दे रखा है, तो इसलिए देखना ज़रूरी है। वहाँ आपको शायद आप पी को मिस करके डायरेक्ट लगाने लगते हैं, है ना, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। 1NF तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ठीक है। 2 जीएल, अब देखिए जीएल से आप समझ गए, एनएफ से समझ गए, जीएल से समझ गए बस। तो 2 है तो भाई सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2NF तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, क्या दिक्कत है भाई, नॉर्मल फॉर्म और प्रोग्रामिंग, जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब चाहे वो जिस भी पीढ़ी का हो। 3 जीएल तो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म। 4 जीएल फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर एनएफ में है तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अगेन 5 जीएल तो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिफ्थ एनएफ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। 6NF तो सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म। आई थिंक आप एनएफ और जीएल का मतलब समझ गए। देखिए जीएल से क्या हो जाएगा भाई, जीएल से हो जाएगा जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और देन एनएफ से क्या हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और इसमें जो भी अंक लगेगा वो जनरेशन आप उसमें जोड़ देंगे। अब शुरू होता है असली कहानी। ठीक है, इसको देखिए, ए से शुरू हो रहा है तो भाई ABI, तो इसका क्या हो जाएगा एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ओके, सुनते रहिए। AC का हो जाएगा अकॉस्टिक कपलर। देखिए ध्यान से देखेंगे, AC मतलब अब वो आप बाहर नहीं जाएंगे कि एयर कंडीशनर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, AC से देखिए एयर कंडीशनर। अब ये देखिए नीचे दे ही रखा है अल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट, है ना। तो फिलहाल ये जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन है, तो AC से क्या हो जाएगा अकाउंटिंग कपलर। ठीक है, उसके बाद AC का हो गया फिर ACD ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉल को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो ACD। ACID ऑटोमेटिक की कंसिस्टेंसी आइसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद ACL का क्या हो जाएगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL का क्या हो जाएगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगेन ACL एक्टिव करंट लूप। ओके, AD का एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। और ADC का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखिए इसको मेमोराइज तो भाई करना होगा ना, तो आप इसको ध्यान से सुनते रहिए, याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो याद हो जाएगा, कम से कम ऑप्शन में देखें और आप सही क्लिक कर पाएँ। ADCCP तो एडवांस डेटा कम्युनिकेशंस कंट्रोल और प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ADSL। तो ADSL तो क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADT का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। AES एडवांस्ड और इंक्रिप्शंस स्टैंडर्ड। AES का एडवांस इंस्क्रिप्शंस स्टैंडर्ड। AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
देन नेक्स्ट AJAX, तो इसका हो जाएगा ऑक्सिन क्रोनाउंस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, है ना। उसके बाद AL का एक्टिव लिंक, क्या हो जाएगा, एक्टिव लिंक। आगे बात करते हैं ALSA का, तो एडवांस्ड लाइनक्स साउंड, और क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर। ALSA का एडवांस्ड लाइनक्स साउंड आर्किटेक्चर। ALU जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आमतौर पे पूछा जाता है, नॉर्मली आमतौर पे पता भी होता है वो, तो ALU का अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो आपका क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं गणनाएं करता है CPU के अंतर्गत, ठीक है। एक मिनट भाई। आगे AMOLED, है ना, अमोल्ड कह सकते हैं, तो एक्टिव मैट्रिक्स और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। AMD, तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, AMR आइडियो मॉडम राइजर, ओके। नेक्स्ट अभी चल ही रहा है ए का, थोड़ा कर लिया जाए बड़ा, आपको सहूलियत हो सके, इसको सुनने से जो है फायदा होगा, सुन लेंगे तो याद रहेगा। ANN, तो आर्टिफिशियल नेचुरल फिर न्यूरल है नेटवर्क। फिर ANSI, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। AOP, तो क्या हो जाएगा, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। AOP का एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। APCI, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। APCI का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट API का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद APR, तो इसका क्या हो जाएगा, एपेच पोर्टेबल रन टाइम। ARC, एडवांस्ड रिस्क कंप्यूटिंग, एडवांस्ड रिस्क कंप्यूटिंग। और एरिन, ARIN का अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, एरिन का है। ARM, देखिए ये बात है कि इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, तो थोड़ा भाई बड़ा होगा, है ना। तो प्लीज़ आप मैं इसमें ज़्यादा कुछ टाइम भी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, और हम लोग डायरेक्ट देखते हुए चल रहे हैं, तो ठीक है, देखते रहिए, ठीक है, धैर्य रखेंगे तो भाई लाभ मिलेगा। एडवांस्ड रिस्क मशीन, ARM का। ARPA का क्या हो जाएगा, एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया, ठीक है। ARPA का क्या हो जाएगा, एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया। नेक्स्ट फिर ARPA दूसरा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो रखा है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। उसके बाद ARPA नेट का पूछा जाता है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ARPA नेट का, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बस नेटवर्क जोड़ना है, ARPA का ही याद रखिए, क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेटवर्क में नेटवर्क जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा भाई, ASCII, ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसका नेक्स्ट ASET, तो इसका क्या होगा, ASET का ऑटोमेटेड सिक्योरिटी और इंचेनमेंट टूल। ASM, तो एल्गोरिथम स्टेट मशीन, NTPC वालों को समझ में आ गया, पहले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, है ना, तो भाई इसका रास्ता यहीं से होके गुजरेगा, है ना, जितना बढ़िया आप कर पाए। ASMP, तो इसका क्या हो जाएगा, एसीमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ASP, एक्टिव सर्विस पेज, एक्टिव सर्विस पेज। ऐसा नहीं है कि इसमें आते नहीं भाई, सारे आते हैं, ऐसा नहीं है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आप देख लेंगे प्रैक्टिस सेट उठा के, मिल जाएगा ज़रूर। और बाकी ट्रिपल C के लिए तो भाई पूरा मतलब हम कहें तो है ही है। और ASP का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ASR, तो क्या हो जाएगा, इनक्रोनस सिग्नल रूटीन। AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। API, तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पीकर इंटरफेस, पीकर इंटरफेस, ओके। आगे ATM का, ये वाला ATM अलग है, ठीक है, देखिए वो नीचे दे भी रखा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो मशीन होती है, इसका क्या है। फिर
एसिनक्रॉन एसिनक्रॉन्स ट्रांसफर मोड, या क्या हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर वो नहीं मिलेगा तो आप इसको ध्यान देंगे। एवीएस, ये महत्वपूर्ण है। एवीएस एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, एबीआई ऑडियो वीडियो इंटर इंटरलीवेट। उसके बाद AWT, तो क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स। अब शुरू हो गया बी से जो कि BAL, तो बेसिक असेंबली लैंग्वेज, महत्वपूर्ण बेसिक वाला ही रहता है। तो बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BCD का बाइनरी कोडेड डोमेन, महत्वपूर्ण है भाई। फिर BCD जो है क्या हो जाएगा इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। नेक्स्ट फिर बी का देखें हम लोग, और बीप है ना, रोना नहीं, ब्लॉक्स एक्सटेंसिबल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। बियर तो बीट एरर रेट है ना। BFD तो बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। BSF तो ब्रिज फर्स्ट सर्च, ठीक है, ब्रिज फर्स्ट सर्च। BGP तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके। बायोस ये पूछता है, बायोस का तो पूछता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। BJT तो क्या हो जाएगा बायपोलर जंक्शंस ट्रांजिस्टर। बिट बाइनरी डिजिट, वही तो होते हैं ना बिट, तो बिट तो क्या हो जाएगा बाइनरी डिजिट, है ना। और जो हम उसमें कहते नहीं है कि इतने MB की है ना। तो जहाँ पे M होता है मान लीजिए MB की, तो मेगा, और B से जो होता है ना वो बाइट, है ना। तो बाइट जो होता है आमतौर पे वो दर्शाता है कि इसमें कितने बिट है या चीज़, अभी आगे शायद मिलेगा अभी BMP बेसिक मल्टी लैंग्वेज प्लान। उसके बाद बोइंस BOINC, तो क्या हो जाएगा ब्रेकली ओपन इंटरफेस फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग। आगे बूट पी है ना, तो हम कहें बूट पी, तो उसका हो जाएगा बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। BPDU तो ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। BPL इसका क्या हो जाएगा ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइंस। उसके बाद क्या है भाई BPS क्या हो जाएगा बाइट पर सेकेंड, है ना। ऐसे फिर MPS होता है मिलियन पर सेकेंड, ठीक है। तो बाइट पर सेकेंड, मिलियन पर सेकेंड भी होता है। BRS तो ब्रॉडबैंड रेडियो सर्विस। उसके बाद BSD क्या हो जाएगा BSD, तो क्या हो जाएगा ब्रेकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद BW तो ब्रांड विथ, ठीक है, ब्रांड विथ। उसके बाद अब देखिए आ गया ना बाइट, बाई एट मतलब वहाँ जो बीट का ग्रुप है वो, ये जो बाइट होता है ना कितने उसमें 8 बीट के ग्रुप बनते हैं, है ना। तो ये हमें एक बाइट में हमें पता है 2 निबल भी होते हैं, तो बाइट वही होता है। उसके बाद सी को भी कंप्लीट कर लिया जाए क्या, चलिए कर लेते हैं, सी को भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है ब्रेक लेंगे। CAD तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAID कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है CAM तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD कंपैक्ट डिस्क। CDE कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। और A to Z है तो भाई पूरा कंप्लीट इसमें होगा, लेकिन पार्ट में हम लोग कर लेंगे। CDMA तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDR तो CD रिकॉर्डेबल कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो CD का कंपैक्ट डिस्क जानते हैं। CD-RAW तो क्या हो जाएगा CD रीराइटेबल, उसको लिखा जा सके। उसके बाद CFG तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके बाद CIDR तो क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIM तो कॉमन इंटरफेस मॉडल, कॉमन इंटरफेस मॉडल। CIM तो कंप्यूटेशनली इंडिपेंडेंट मॉडल। CLI तो कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस।
CLR तो क्या हो जाएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR का। CM का कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर दूसरा CM चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट। उसके बाद CMDB तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। अब ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से देखिए ये कोबोल वाला पूछा ही जाता है। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COM का कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और मॉडल का ये आप कम्युनिकेशन कह लीजिए, ठीक है। कोब्रा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, कैथोड रे ट्यूब। क्रूट CRUD तो क्रीट रीड अपडेट एंड डिलीट। CS कंप्यूटर साइंस, CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीधी सी बात है। CSI इसका क्या हो जाएगा, कॉमन सिस्टम इंटरफेस। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। CTI कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। CTFE तो कंपाइल टाइम फंक्शंस और एक्सक्यूजिंग। अब लास्ट जो है, अब डी वाला नहीं देखेंगे हम लोग। CUA तो क्या हो जाएगा, कॉमन यूजर एक्सेस। CUA कॉमन यूजर एक्सेस। तो ये पार्ट वह यहाँ तक खत्म हुआ, C तक हम लोगों ने देखा है। D से आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक चीज़ तो क्लियर है कि महत्वपूर्ण तो भाई आपके लिए है, एक से दो बार सुन लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा दीजिए, इससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।